लेके लाल डिग्गी तक आधा से ज्यादा शहर नजूल पे बसा है। अट्टालिकाएं नजर आ रही हैं, बिल्डिंग नजर आ रही है नजूल की जमीन पे। प्रशासन को नहीं दिखता है, गरीबों का घर केवल दिख रहा है। यहाँ पे सर्किट हाउस बनेगा। सरकार की ये जिम्मेदारी है और माननीय हाईकोर्ट ने भी कई अवसर पर ये सलाह दी है सरकारों को कि कैसे गरीब जिनके पास रहने को जगह नहीं है, अगर वो किसी स्थान पर झुग्गी डाल करके रह रहे हैं तो उनको उजाड़ने के पहले। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आज सुल्तानपुर में बीते हफ्तों पहले लगभग 30 घर के ऊपर बुलडोज़र चल गया था। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से बुलडोज़र चला हुआ है। यहाँ पर देखेंगे लोग बेघर हो चुके हैं। बेघर होने के बाद किसी का कपड़ा पड़ा है, कोई तंबू तान के रह रहा है, कोई जो है सारे जो अवशेष हैं घर के वो बिखरे पड़े हुए हैं। आज इसी स्थान पे ट्रांसपोर्ट नगर ये स्थान है, यहाँ पर नजूल की ज़मीन थी और लोग यहाँ पर लगभग जो वाल्मीकि समाज के लोग थे वो लगभग 30 साल से यहाँ पर रहा करते थे। उसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उसको देखते हुए हमारे साथ में तमाम साथी हैं, इधर जो साथी हैं वो इन लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कुछ साथी इन्हीं से पूछेंगे क्या कहेंगे भैया कि नजूल ज़मीन पे बसे हुए थे, प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया है 30 घर को। पहले सुल्तानपुर आवाज़ को बहुत बहुत बधाई है कि इन गरीबों की आवाज़ बन करके आप आए हुए हैं। इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद मेरा। पत्रकार बंधु, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार ये बात आ रही है कि नजूल की ज़मीन पे बसे हैं। मेरा दावा है सुल्तानपुर में सर्वे करा लिया जाए। बढ़ैया बीर से लेके लाल डिग्गी तक आधा से ज़्यादा शहर नजूल पे बसा है। अट्टालिकाएं नजर आ रही हैं, बिल्डिंग नजर आ रही है नजूल की ज़मीन पे। प्रशासन को नहीं दिखता है, गरीबों का घर केवल दिख रहा है। यहाँ पे सर्किट हाउस बनेगा, बड़े बड़े अधिकारियों के गाँव बनेगा, इसलिए गरीबों को उजाड़ दिया गया। हम लोग ईट से ईट बजा देंगे, प्रशासन की ओर लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, कैंप नहीं बैठने देंगे। देखिए, प्रशासन से तो कोई लड़ नहीं सकता है, नजूल है तो खाली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रशासन नहीं रह सकता है। हम लोगों को पुराना इतिहास रहा है, प्रशासन अगर दमन चक्र चलाएगा, जुल्म और जाति करेगा तो प्रशासन की चूल्हे हिला दी जाएंगे, ईट बजा दी जाएगी। लगभग आज जो यहाँ पर भीड़ है वो किस लिए आई है? हम लोग आए हुए हैं, ये गरीब वर्ग जो है ये इनको बसाया था, बाकायदा नगर पालिका ने इनको ले आके बसाया था। ये पालिका लेके आया था बसाने? नगर पालिका ने ही इनको बसाया है ले आकर के। अन्य अन्य जिलों से सफाई कर्मचारी हैं। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज के पैर होते हैं और ये भरी दोपहरी में इनको बाल बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उजाड़ करके खुले आसमान में छोड़ दिया है। ये कौन सी मानवता है, कौन सा राष्ट्रवाद है? तो कहते हैं कि गरीब जो चप्पल पहनेगा, प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। हाँ, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है और घर तो उनका मिल ही बच ही नहीं पा रहा है। 80 करोड़ लोगों को ये तरीके की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। 80 करोड़ लोगों को अनाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और जो छत के नीचे रह रहे थे उनको भी उजाड़ा गया है। कौन सा न्याय है, कौन सा राष्ट्रवाद है? इसमें कोई सर्किट हाउस बनेगी तब इसलिए खाली कराया गया है। लगभग यहाँ पर जो बुलडोज़र चला है 1 हफ्ते पहले की बात है। मानवता की कसौटी पे पत्रकार बंधु अगर पूछिए, गरीब की झोपड़ी ज़्यादा जरूरी है कि अधिकारियों को अय्यासी करने के लिए सर्किट हाउस जरूरी है? कौन सी चीज जरूरी है? लगा रहे हैं अय्यासी कहाँ हो रही है सर जी? आप 80% सर्किट हाउसों में यही होता है। 80% सर्किट हाउस में गरीबों को उजाड़ने की कीमत पर सर्किट हाउस नहीं बना करता है, महल नहीं बना करते हैं। आप गरीबों को पहले बसाइए, उसके बाद उनको ले जाकर के जहाँ मन कहे तहाँ सर्किट हाउस बनाइए उनके लिए। एक बात बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आज माननीय सांसद संजय सिंह यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ अनाज वितरण कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे माननीय सांसद जी को? देखिए, सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर की मिट्टी से उठ के गए नेता हैं। गरीबों का दर्द उनके दिल में है, रग रग में, नसों में दौड़ता है। उनके नसों में गरीबों का दर्द दौड़ता है, न कि एक पाखंडी के तरीके से सिंदूर बहता है उनकी नसों में। वो गरीबों की पीड़ा से वाकिफ है। अपनी सांसद निधि से उन्होंने कोरोना काल में फ्लाइट से लोगों को भेजा था, अपने टिकट पे भेजा था, अपने निधि से भेजा था। वो इस तरीके के नेता हैं। उन्होंने गरीबों का दुख दर्द समझा। कल यहाँ कई घंटे उन्होंने बिताए और हम लोगों को निर्देशित किया। हम लोग उनके सिपाही हैं
उन्होंने निर्देशित किया कि जाइए और गरीबों के बीच में जा करके उनको राशन बांटिए, उनकी जो जरूरत हो उसको भी महसूस कीजिए। इन लोगों के लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी आर पार लड़ेगी। आर पार लड़ेगी। क्या कहेंगे, युवा हैं, युवा काफ़ी संख्या में जी। मैं आपके चैनल का पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल भाई। ये बताइए, ये न्यू लैंड बता रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंगें बनी है क्या है? ये खिलौनी है क्या? ये बगल में सामने बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, स्कूल दिख रहा है, ये सब खिलौनी? सरकारी भवन है। स्कूल सरकारी थोड़ी है, स्कूल तो प्राइवेट है। स्कूल प्राइवेट है, ये बिल्डिंग जो प्राइवेट है। ये बेचारे गरीब, ये नजूल हो गए, वो जो है जो रईस ज़्यादा हैं, अमीर हैं, वो जो है खिलौनी वाले हो गए। गलत है कि गलत नहीं? आज अगर नपवा लें तो मेरे ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सर्किट हाउस भर की ज़मीन वहीं निकल जाएगी स्कूल में। क्या इसके पीछे कोई राजनीति खेला हो रहा है या फिर प्रशासन की मंशा इस तरह थी? देखिए, ये सरकार ही जो है गरीब विरोधी है। ये खेला सरकार जो है गरीब विरोधी है, इसलिए खेला हरदम गरीबों के साथ करती रहती है। सरकार गरीब विरोधी है। आइए, इसी क्रम में हमारे साथ में सपा के पूर्व विधायक माननीय अनूप संजय जी, प्रवक्ता जी भी हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे और बताएंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जिस तरह से सुल्तानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में 30 घर के ऊपर बुलडोजर चला है, क्या कहना चाहेंगे? आज दुख दर्द बांटने ये उस सरकार में जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसमें बड़ी दुखद और बड़ी संवेदनहीन घटना है कि जब मानसून सर पे हो और जिस इलाके में 23 सफाई कर्मी रह रहे हों जो नगरपालिका के लिए ही काम करते हों, और नगरपालिका का ही बुलडोजर आकर के उनकी झोपड़ियाँ गिरा दे, उनकी झुग्गी गिरा दे, तो ये संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदारी और अमानवीयता की पराकाष्ठा है। इसीलिए आज हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आया हूं, और मुझसे पूर्व श्री संजय सिंह माननीय सांसद राज्यसभा भी कल आए थे यहाँ। इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और इनको न्याय दिलाना चाहते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी है, और माननीय हाईकोर्ट ने भी कई अवसर पर ये सलाह दी है सरकारों को कि कैसे गरीब जिनके पास रहने को जगह नहीं है, अगर वो किसी स्थान पर झुग्गी डाल करके रह रहे हैं तो उनको उजाड़ने के पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए आवास बनाने की। लेकिन अभी ये पता चला कि 2 जून को इन लोगों ने जा कर के सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वस्त किया कि आप लोगों को वैकल्पिक स्थान दिए जाने पर विचार हो रहा है, और उसी दिन ये लोग ज्ञापन दे करके लौटे। उसके बाद प्रशासन के बुलडोजर ने आकर के सारी झुग्गियाँ तबाह कर दी। हमारा ये मानना है कि ऐसी सरकार जनता के कल्याण के लिए होती है, सरकार मात्र जनता को दुख देने के लिए नहीं होती है। और ये ज़्यादातर इसमें पीड़ित समाज के लोग हैं, तो हम तो इस आरोप को भी दोहराना चाहते हैं कि सरकार में पीड़ित समाज की कोई सुनवाई नहीं है, और ये सरकार उनके हकों के प्रति, अधिकारों के प्रति संवेदनहीन है। जी, तो आप लोग जो सपा से हैं, सपा किस तरह से इनकी लड़ाई लड़ेगी? जिस तरह से आप कहे कि माननीय संजय सिंह लड़ने के लिए तैयार हैं, तो कितना समर्थन रहेगा सर आप लोगों को? देखिए, अब इस बारे में हम लोग आज या कल में बैठ कर के एक रणनीति तय करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। संजय सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं, और उनसे आज भी आने के पहले मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई, और उन्होंने कहा कि आप मौके का दौरा कर लीजिए और जिस तरीके का निर्णय लेंगे उसमें हम लोग आपके साथ हैं। ये सवाल किसी एक दल का नहीं है, ये सवाल इंसानियत का और मानवता का है। आप मुझे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मान करके बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक इंसान के तौर पे यहाँ आया हूँ, और हमारा मानना है कि हर उस इंसान को जो गरीबों की पीड़ा से जिसका दिल द्रवित होता है, उसको इन लोगों की पीड़ा से द्रवित होना चाहिए, और सुल्तानपुर के उस प्रशासन को धिक्कारना चाहिए जिसने इस तरीके की अमानवीय कार्रवाई की है। लगातार मात्र कुछ ही घंटे में सिटी मजिस्ट्रेट को ये लोग ज्ञापन देते हैं, उसके बाद कुछ घंटे बाद बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंच जाता है। या तो गरीबों से खुन्नस तो नहीं खाया हुआ है कि इस तरह से जो है? अब देखिए, मैं कोई भी बात गैर जिम्मेदारी की नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब जिस सत्ता के जनप्रतिनिधि जनता के दुख दर्द से उदासीन हो, सर्किट हाउस बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो और गरीबों को आसरा दिया जाना ज़रूरी ना हो, इसमें से बहुत से लोग नगरपालिका के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं,
नगर पालिका में किस पार्टी के चेयरमैन बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बैठे हैं। माननीय विधायक जी किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो हम तो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीड़ित समाज को उत्पीड़न कर रही है और उनको लगातार इस तरीके की पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं जहां उनके साथ इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले 2 गरीबों की जो झुग्गियाँ हैं उनको बसाओ, उसके बाद फिर कोर्ट का भी आदेश इन लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? मैंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, खास करके इंगित करके आदेश दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई होने के पूर्व उसके लिए वैधानिक अधिकार होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुनना चाहती है क्योंकि इस सरकार का संविधान में और लोकतंत्र में और इंसानियत में विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में जब किसी पार्टी की सरकार, उस सरकार का मुखिया स्वयं इस तरीके के अन्याय और अत्याचार को प्रेरित करेगा तो स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों से क्या ही उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक जी, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें वो दर्द बांटने के लिए तमाम लोग यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के जो मलिन बस्ती के हैं या वाल्मीकि समाज की बस्ती है उसके बांटने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज किस लिए आए थे आप लोग यहाँ पर? ये पता लगा यहाँ पर कि कुछ परिवार जो गरीब सफाई कर्मी लोग थे उनका घर यहाँ पे उजाड़ दिया गया है बुलडोजर चलाकर। तो आज़ाद समाज सेवा समिति हमेशा गरीबों की पीड़ा, असहायों की पीड़ा महसूस करती रहती है। कल आज़ाद समाज सेवा समिति के संस्थापक और माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इस पीड़ा को देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि संस्था और पार्टी सब मिलकर इन गरीबों की मदद के लिए खड़ी हो और आकर जाकर इन लोगों को कम से कम राशन इतना मुहैया करा दो कि महीने 15 दिन इनका चले, उसके बाद फिर तब तक देखा जाएगा। तो उसी उद्देश्य से हम लोग कि इनका जीवन यापन हो सके। देख रहे होंगे आप इन कितने गरीब लोग हैं कि आज के समय में ईंटा मिट्टी से कोई नहीं जोड़ता, लेकिन मिट्टी से जोड़ कर ये लोग अपना यहाँ पर बनाए हैं। हम लोगों का सबका ये सफाई करते रहते हैं, कितनी गंदगी उठाते रहते हैं। ऐसे गरीब व्यक्ति को उजाड़ना ठीक है, उजाड़ते, लेकिन कहीं कहीं पुनर्वास की व्यवस्था कर देते, बस इतना होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को जो महसूस हुआ इनकी पीड़ा कि इनको कम से कम खाने की व्यवस्था कर दिया जाए। उसी उद्देश्य से आज खाद्य सामग्री माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए। आज़ाद समाज सेवा समिति की पूरी टीम आई और भी साथी आए। तो सब लोगों ने यहाँ पर वही गरीबों असहायों की मदद के लिए हम लोगों ने इनके जीवन यापन के लिए आज राशन सामग्री का वितरण किया है। सर, क्या नाम है आपका और आज़ाद सेवा समिति पे किस पद पे हैं आप? अशोक सिंह नाम है, संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज सेवा समिति का।